हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस दे दिए थे। इस वीडियो में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन 12 टाइम्स ब्रैकेट में x+6 इक्वल टू 5 टाइम्स ब्रैकेट में y-2। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हमें क्या गिवन है, -1, 1 पॉइंट गिवन है और लाइन की इक्वेशन क्या है, 12 टाइम्स ब्रैकेट में x+6 इक्वल टू 5 टाइम्स ब्रैकेट में y-2। पॉइंट की हमें लाइन से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन देखते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा 12x + 12 × 6 इक्वल टू 5y - 5 × 2। इट इम्प्लाइज 12x + 72 इक्वल टू 5y - 10। इट इम्प्लाइज 12x - 5y + 72 + 10 इक्वल टू 0। एंड इम्प्लाइज 12x - 5y + 82 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं, ax + by + c इक्वल टू 0। अगर इससे कंपेयर करें 12x - 5y + 82 इक्वल टू 0 को, तो आप देख सकते हैं x के सामने क्या है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 12 है, तो a इक्वल टू 12 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे b है, यहाँ पे -5 है, तो b इक्वल टू -5। अब यहाँ पे c है, यहाँ पे 82, तो c इक्वल टू 82। ठीक है, और पॉइंट हमें गिवन है -1, 1, तो x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है, किसी भी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं, d इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू x1 + b इंटू y1 + c अपॉन √(a² + b²। मतलब लाइन की जो हमने इक्वेशन इस फॉर्म में निकाली थी, ax + by इक्वल टू c। ठीक है, वहाँ पे x की जगह हमने x1 कोऑर्डिनेट रख दिया और y की जगह y1 कोऑर्डिनेट, मतलब जो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है उसका x1 और y1 कोऑर्डिनेट। ठीक है, d इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 + by1 + c अपॉन √(a² + b²। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं, इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ a की वैल्यू थी 12, x1 की वैल्यू है -1, तो हो जाएगा 12 × -1 प्लस b की वैल्यू थी -5। ठीक है, y1 की वैल्यू है 1। ठीक है, तो हो जाएगा -5 × 1 प्लस c की वैल्यू थी 82। ठीक है, और इसके सामने मॉड रहेगा √(a) की वैल्यू 12 उसका स्क्वायर प्लस b की वैल्यू -5 उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ 12 × -1 -12, फिर -5 × 1 कितना हो जाएगा -5 प्लस 82 तो पॉजिटिव है, तो 8 + 82 रहेगा, सामने मॉड अपॉन √12 का स्क्वायर 144 प्लस -5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ -12 -5 -17 प्लस 82 अपॉन √169, तो ये इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ 65 अपॉन 13। ठीक है, मॉड 65 तो 65 ही रहेगा, तो d कितना आ गया 65 अपॉन 13 यानी 5 यूनिट्स। इसका मतलब जो हमें गिवन पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालना था वो कितना आया, 5 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस whose distances from the line x/3 + y/4 इक्वल टू 1 आर 4 यूनिट्स। तो इस बार हमें क्या निकालना है, एक लाइन की इक्वेशन की गिवन है x/3 + y/4 इक्वल टू 1, उससे हमें ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जो कि x एक्सिस पे लाई करते हैं, जिसकी उन पॉइंट्स का ये गिवन लाइन की इक्वेशन के साथ डिस्टेंस हमें गिवन है कितना, 4 यूनिट्स। तो मतलब जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी इस लाइन से डिस्टेंस 4 यूनिट्स है, वो सब हमें निकालना है। ओके, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4, देखिए पॉइंट क्योंकि x एक्सिस पे है, यानी आपको पता है x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है इसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, अब देखिए लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है x/3 + y/4 इक्वल टू 1, और क्या गिवन है, जो डिस्टेंस होना चाहिए इस लाइन से पॉइंट का 4 यूनिट्स होना चाहिए। तो हमने अज्यूम कर लिया लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस भी x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो इसलिए हमने x, 0 अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब देखिए लाइन की क्वेश्चन हमें गिवन है x/3 + y/4 इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे, तो इट इम्प्लाइज 4x + 3y/3 × 4 इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज 4x + 3y इक्वल टू 12, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इट इम्प्लाइज 4x + 3y - 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको इससे कंपेयर करते हैं, ax + by + c इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a इक्वल टू 4 आ गया, b इक्वल टू 3 आ गया और c इक्वल टू -12। ठीक है, अब पॉइंट हमारे पास है x, 0, ठीक है, यानी x1 इक्वल टू x, y1 इक्वल टू 0। डिस्टेंस हमें पता है 4 यूनिट्स, और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ax1 + by1 + c
पूरे का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं तो इंडिप्लाइज 4 इक्वल टू मॉड ऑफ 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0 प्लस सी की वैल्यू कितनी है -12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंडिप्लाइज 4 इक्वल टू मॉड ऑफ ये क्या है 4x -12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9। ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 हमने कॉमन ले लिया ब्रैकेट, सॉरी मॉड में बचा x -3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 25, ठीक है। तो 4 को यहाँ नीचे ले आएंगे, 4 अपॉन 4 इक्वल टू मॉड ऑफ x -3 अपॉन 5, 4 से 4 कैंसिल, तो आप बोल सकते हैं मॉड ऑफ x -3 कितना हो जाएगा 5 के बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए मॉड x -3 इक्वल टू 5 है, तो आप बोल सकते हैं x -3 इक्वल टू +5 होगा या x -3 इक्वल टू -5, क्योंकि किसी का भी मॉड ले उसका मॉड 5 के बराबर होगा, ठीक है। तो दो केस ले लिए हमने, एक केस है x -3 इक्वल टू +5, x -3 इक्वल टू -5। तो यहाँ पे देखते हैं x कितना हो जाएगा 3 + 5 या फिर x इक्वल टू 3 - 5 इंडिप्लाइज x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू -2, ठीक है। तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है 8 और -2। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 8, 0 एंड -2, 0। मतलब x एक्सेस पे जो हमें पॉइंट्स निकालने थे वो क्या क्या है 8, 0 एंड -2, 0। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 के सॉल्यूशंस दे दिया है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। थैंक यू।